यीशु के मधुर नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। आप खुदा पर ईमान रखते हैं, आप काबिल तारीफ़ हैं। एक सवाल पूछने की ज़रूरत कर रहा हूँ। आप ईमान रखते हैं, लेकिन आपके ईमान की हद क्या है? इसी बात पर आज हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं इसहाक का जिक्र आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसहाक गरार में था और उत्पत्ति 26 उस अध्याय में लिखा हुआ है कि गरार में अकाल पड़ा। इसहाक मिस्र जाना चाहता था, लेकिन खुदा ने उससे कहा तू यहीं पर रह जा, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। हुक्म यह था कि गरार में जहां अकाल पड़ा है, इसहाक को वहीं पर रहना है, कहीं और नहीं जाना है। और अगर वो खुदा के हुक्म को मानता है तो खुदा कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। यहां पर इसहाक के ईमान की हद हमें देखने को नजर आती है कि किस हद तक इसहाक खुदा पर ईमान रखता था। इस कलाम को समझने के लिए आप अपने आप को इसहाक की जगह रखकर सोचने की कोशिश करें कि अगर आप गरार में हैं और गरार में अकाल पड़ा है और खुदा आपसे कह रहा है यहीं पर रह जा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तो क्या आप खुदा की बात को मान लेंगे और आप गरार में रह जाएंगे? यहां पर जो बात समझ में आती है कि खुदा न केवल विश्वास को देखता है, लेकिन विश्वास योग्यता को भी देखता है। खुदा उन्हीं से बातें करता है, उन्हीं को हुक्म देता है जो विश्वास योग्य होते हैं। खुदा जानता था कि इसहाक उस पर ईमान रखता है, वो ये भी जानता था कि इसहाक विश्वास योग्य है। और कलाम में लिखा है कि इसहाक गरार में रह गया। ये ईमान की हद है, लेकिन अभी इस हद से और आगे चलेंगे। आगे ये लिखा हुआ है 26:12 में, इसहाक ने वहां पर उस देश में जोता बोया। अब ये बात समझ के परे है कि जिस देश में अकाल पड़ा है वहां पर इसहाक अपने खेत को जोत रहा है और बीज को बो रहा है। जब गरार के लोगों ने इसहाक को हल ले जाते हुए देखा होगा, हल चलाते देखा होगा, बीज बोते हुए देखा होगा, तो उन्हें लग रहा होगा ये पागल है, क्योंकि अकाल में कोई खेत नहीं जोतता है, बीज नहीं बोता है। मैं एक बात को मानता हूं कि ईमान में कभी कभी पागलपन होना बहुत जरूरी है। खुदा से मोहब्बत रखो तो पागलपन की हद तक मोहब्बत रखो, खुदा पर ईमान रखो तो पागलपन की हद तक ईमान रखो। और इसहाक ने खुदा की बात को मान ली कि यहां तू रहेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। इसहाक ने अकाल के उस समय में खेत जोता, बीज बोया और कलाम में यह लिखा है कि उसी वर्ष 100 गुना फल पाया। उसी साल जब अकाल पड़ा था, खुदा ने उसकी फसल को 100 गुना बढ़ा दिया। है ना ताज्जुब की बात? दरअसल कई बार हमारी जिंदगी में बहुत तरह के अकाल होते हैं। खुशियों का अकाल होता है, हम भागना चाहते हैं। हमारे जीवन में आर्थिक अकाल होता है, हम परेशान हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें चाहिए, लेकिन उनका अकाल होता है और हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन खुदा कहता है यहीं पर रह, मेरी बात को मान ले, मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं जब भोपाल गया था कलीसिया बनाने के लिए, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा था पादी साहब ये पत्थरों का शहर है, यहां कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, जो करेगा खुदा करेगा। और वो एक बार नहीं 2 बार मेरे साथ में हुआ।
एक बार मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया बनाई, दूसरी बार मैं गया तो वहां पर CICM की कलीसिया बनाई। मैंने उस अकाल के काल में बीज बोया, ऐसे लोगों की जिंदगी में बीज बोया जहां लगता था कि ये जमीन बंजर है, ये कभी फसल होगी नहीं, बीज कभी उगेगा नहीं। लेकिन खुदा पर ईमान रखकर बीज बोया और मैं जानता हूं कि बहुतों की जिंदगी में खुदा के कलाम का बीज बोया गया, वो फलवंत हुआ और 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आया। इस सवाल पर थोड़ी देर सोचने की कोशिश करिए। आप ईमान तो रखते हैं, लेकिन किस हद तक? कि अगर खुदा आपको अकाल में वहीं पर रहने का हुक्म देता है तो आप मान लेंगे, आप बीज भी बोएंगे, आप हल भी चलाएंगे और फिर आप उस लहलहाती फसल को उस अकाल ग्रस्त समय में अपनी आंखों से देखेंगे कि हमारा खुदा अकाल में भी बीज को अंकुरित करता है, फसल को बढ़ाता है और फल को पकने देता है। ये हमारा खुदा इतना महान खुदा है। इस कलाम के द्वारा खुदा आपको बहुत सी नेमत और बरकत से माला माल करे। आपके कमेंट्स का इंतज़ार होगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय मसीह की।